औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Respected parents and dear students, hope you all are doing well and staying safe at your homes. Assalamu alaikum. Today we have to start exercise number 9.2 of class 9. Before going to start exercise number 9.2, we would first of all see the details of the properties of geometrical shapes. प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है ख़ास बातें, ठीक है, खसूसियात ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स जैसे ट्राइंगल है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, सर्कल, इस तरह की जो शेप्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स। उनकी कुछ ख़ास बातें होती हैं। आज हम सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब होती तो वो ट्राइंगल है हैविंग 3 साइड्स 3 एंगल्स, लेकिन इक्विलेटरल उसकी एक खासियत है। इक्विलेटरल का मतलब ये होता है कि इफ़ द मेजरमेंट ऑफ ऑल द साइड्स आर इक्वल। एक ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? अ ट्राइंगल इज हैविंग 3 साइड्स, सो अगर इसकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो हम ये कहते हैं कि उस तरह की ट्राइंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस इज अ ट्राइंगल ABC। दिस इज अ ट्राइंगल ABC। इट वुड बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ, इक्विलेटरल कब होगी? जब AB डिस्टेंस, ये बार्स जो हैं वो डिस्टेंस को शो करती हैं। दीज बार्स शो द डिस्टेंस। तो इसे पढ़ते कैसे हैं? AB डिस्टेंस इज इक्वल टू BC डिस्टेंस इज इक्वल टू CA डिस्टेंस। अगर इन तीनों साइड्स के डिस्टेंसेस, या हम ये कह दें कि मेजरमेंट ऑफ AB साइड, BC साइड की जो मेजरमेंट आएगी और CA साइड की जो मेजरमेंट आएगी, अगर वो तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? इफ मेजरमेंट ऑफ एनी 2 साइड्स इज इक्वल, इफ मेजरमेंट ऑफ एनी 2 साइड्स आर इक्वल, अगर एक ट्राइंगल ABC है और इसकी कोई सी भी 2 साइड्स इक्वल है, देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। AB डिस्टेंस BC डिस्टेंस के इक्वल है, ये 2 साइड्स इक्वल हैं, या BC डिस्टेंस इज इक्वल टू CA डिस्टेंस, ये 2 साइड्स इक्वल हैं, या AB डिस्टेंस इज इक्वल टू AC डिस्टेंस। इन तीनों डिस्टेंसेस में से अगर कोई से 2 डिस्टेंसेस इक्वल आ जाते हैं तो फिर आपके पास क्या है? इस तरह की ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। देन वी आर हैविंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सके और जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है एग्जैक्ट, दैट इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। और इस पे हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। दिस इज द शेप ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब इसको राइट क्यों कहते हैं और राइट कब कहते हैं? जब आपके पास AB डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला AB डिस्टेंस का स्क्वायर लेने से और उसमें प्लस करें AC डिस्टेंस का स्क्वायर और वो इक्वल आ जाए BC डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो फिर इस तरह की ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो फिर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है। नेक्स्ट इज स्क्वायर। अब स्क्वायर कब होता है? जब आपके पास चारों साइड्स की डिस्टेंसेस इक्वल हो जाएं, तो इस तरह की शेप को हम स्क्वायर कहते हैं। चारों साइड्स की डिस्टेंसेस का मतलब है कि AB डिस्टेंस इज इक्वल टू BC डिस्टेंस इज इक्वल टू CD डिस्टेंस इज इक्वल टू DA डिस्टेंस। अगर ये चारों डिस्टेंसेस इक्वल हो जाएं तो इस तरह की ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ शेप इज नोन एज स्क्वायर। Yes students, now we are having exercise 9.2. अब exercise 9.2 पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। शो दैट वेदर द पॉइंट्स विद द वर्टिसेस 5, -2, 5, 4, -4 and 1 are the vertices of an equilateral triangle or an isosceles triangle. वो ये कह रहे हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इन तीनों पॉइंट से मिलके जो एक ट्राइंगल बनती है वो ट्राइंगल इक्विलेटरल है
या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब अगर इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स के डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए, और अगर आइसोसेलेस है तो कोई से दो डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स बराबर, आइसोसेलेस में एनी टू साइड्स शुड बी इक्वल। ट्राइंगल की शेप कुछ ऐसी है हमारे पास, हमने एक रफ सी ट्राइंगल बना ली है और उसमें तीनों वर्टेसेस को हमने यहाँ पे सेट कर लिया जो कि हमें क्वेश्चन में दिए गए थे। पहला वर्टेक्स है 5-2, सेकंड इज 5-4 और थर्ड आपके पास जो वर्टेक्स है -4 and 1। ये तीनों पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। अब इक्विलेटरल के लिए ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और सी ए डिस्टेंस तीनों को बराबर होना चाहिए, और आइसोसेलेस अगर है तो कोई सी भी दो साइड्स बराबर हो। इसका डिस्टेंस लें तो इसके इक्वल आ जाए, इसका डिस्टेंस ले तो इसके इक्वल आ जाए, या ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल आ जाए। अब हम चेक करते हैं, डिस्टेंस तीनों के लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला रिकॉल करें। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब आपके पास ये x1, ये जो पहला पॉइंट होता है वो x1 y1 और जो दूसरा पॉइंट होता है वो x2 y2 होता है। ऐसा ही है, x2 - x1 होल स्क्वायर मीन्स 5 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 होल स्क्वायर। 5 में से 5 गए तो 0 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। 0 स्क्वायर इज 0 प्लस 4 + 2 = 6, 6 का स्क्वायर और अंडर रूट है, रूट और स्क्वायर कट हो जाएंगे, आपके पास 6 निकल आएगा। सो ए बी डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया है। अब आपके पास जो बी सी डिस्टेंस आप निकालेंगे, बी सी डिस्टेंस जब आप निकालेंगे वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया √90। इसी तरह से आप सी ए डिस्टेंस निकालेंगे, सी और ए के वर्टेक्स को डिस्टेंस फार्मूला में पुट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ गया 90। अब आपके पास पहला आंसर था 6, दूसरा आंसर था आपके पास √90 और तीसरा आंसर भी क्या आ गया, √90। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आए हैं? नहीं जी, ये तीनों डिस्टेंसेस तो इक्वल नहीं है। तो फिर क्या दो डिस्टेंसेस इक्वल हैं? यस, 2 डिस्टेंसेस आर सेम। सो अगर दो डिस्टेंसेस सेम होते हैं तो फिर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं होती, बल्कि कैसी ट्राइंगल होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल।